हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया अपडेट जीएसटी का लेके आपके पास आया हूँ। और ये जो अपडेट है ये एक्चुअली जीएसटी जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है उसके बाद रिवोकेशन जो करना होता है उसी के बारे में एक तो नया अपडेट आया है। और वो अपडेट जो है देखिए 18 मई 2021 को आया है। अगर इस अपडेट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वीडियो के साथ पूरी तरह जुड़ी रहिए। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज शेयर करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि इसी तरह अपडेट मेरे चैनल में आता रहता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया था कैंसिल जीएसटी को रिवोक करने के लिए रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है। और रूल अमेंडमेंट के बाद एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर मतलब प्रैक्टिकली आप कैसे जीएसटी को रिवोक करेंगे। अगर आपका जो 30 डेज है वो निकल चुका है तो आप कैसे करेंगे उसी का ही एक गाइडलाइन आया है। मतलब हम लोग सभी जानते हैं जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो 30 डेज के अंदर आपको रिवोकेशन फाइल करना होता है। अगर 30 डेज के बाद हो जाता है तो आप कैसे क्या करेंगे उसी का एक गाइडलाइन है। फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले जो बताया गया देखिए, एज हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 30 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply to such officer in form GST REG 21। ध्यान रखिए, इसमें लिखा है may apply for revocation of cancellation of registration within 30 days from the date of service of the cancellation order। मतलब जिस दिन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ऑफिसर द्वारा उसके 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं आरईजी 21 द्वारा। ठीक है। इन केस द रजिस्टर्ड पर्सन applies for revocation of cancellation beyond 30 days but within 90 days from the date of service of the cancellation order, the following procedure is specified for handling such case। मतलब अगर आप 30 डेज के बाद लेकिन 90 डेज के अंदर आप रिवोकेशन फाइल करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीड्योर है वही बताया गया है। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, वेयर ए पर्सन अप्लाइज फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन of registration but within 60 days of such date the said person may request through letter or email। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल का जो ऑर्डर है वो सर्व होने के 30 दिन के बाद लेकिन 60 डेज के अंदर अगर आप रिवोक करना चाहते हैं तो आपको अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसमें से एक तो ईमेल करना होगा प्रॉपर ऑफिसर को, या फिर आप एक लेटर दे सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर को फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर by providing the ground on which such extension is sought। उस लेटर में आपको ग्राउंड देना होगा क्यों आपने लेट किया और क्यों आप 30 दिन का एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन क्यों आप मांग रहे हैं। एक ग्राउंड भी आपको उस लेटर में या फिर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसमें से जो आप मेल करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को उस ग्राउंड को उधर देना पड़ेगा। देन क्या होगा, द प्रॉपर ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट to the jurisdictional joint or additional commissioner for decision on the request for extension of time limit। मतलब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपका जो लेटर या फिर ईमेल उसको फॉरवर्ड करेगा किसको, जुरिडिक्शनल जॉइंट या फिर एडिशनल कमिश्नर फॉर डिसीजन लेने के लिए इन दोनों को या फिर किसी एक को फॉरवर्ड करेगा टाइम लिमिट एक्सटेंशन के लिए। द जॉइंट additional commissioner on examination of the request filed for extension of time limit for revocation of cancellation of registration। आपने जो रिक्वेस्ट लेटर दिया या फिर मेल डाला है उसे एग्जामिन किया जाएगा कैसे, जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर द्वारा। ठीक है। एंड ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उसको अच्छी तरह से दिखा जाएगा और उन्होंने देखेंगे आपका जो रीजन है वो प्रॉपर है कि नहीं है। मैं एक्सटेंड द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी होगा कारण वो सब इन राइटिंग रिकॉर्ड किया जाएगा
और उसके बाद ही टाइम लिमिट बढ़ाया जाएगा रिवोकेशन के लिए। लेकिन इसमें एक बात है दोस्तों, इसमें मे एक्सटेंड जुड़ा हुआ है, मतलब किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। आप देख रहे हैं मे एक्सटेंड बोल रहा है। In case the request is accepted, the extension of the time limit shall be communicated to the proper officer. जैसे ही जेसी या फिर एसी का एक्सेप्टेंस आएगा, वो आपका जो प्रॉपर ऑफिसर होगा उनके पास वो फाइल चला जाएगा तुरंत। लेकिन however, in case the concerned joint या additional commissioner is not satisfied with the grounds on which such extension is sought, मतलब अगर जेसी या फिर एसी एडिशनल कमिश्नर को आपका जो ग्राउंड है एक्सटेंशन का वो अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, तो an opportunity of personal hearing may be granted to the person before taking decision in the matter। मतलब अगर उनको सेटिस्फाई नहीं करता है, इनको ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर को सेटिस्फाई आपका ग्राउंड नहीं सेटिस्फाई करते, तो आपको एक तो अपॉर्चुनिटी दिए जाएगा, फिजिकली एक तो हियरिंग होगा, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना होगा। लेकिन उसके पहले अगर ना होगा, मतलब फाइल अगर रिजेक्ट करना चाहेंगे, तो आपको एक बार पर्सन को एक बार बोला जाएगा, फिजिकल एक बार हियरिंग होगा ही होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। In case of rejection of the request for the extension of time limit, the ground for such rejection may be communicated to the person concerned through the proper officer। मतलब इस हियरिंग के बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मान लीजिए ऐसा, सपोज ऐसा होता है, तो उसके बाद उस रिजेक्शन का जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे आपका रिजेक्शन कैंसिल हुआ है, किस ग्राउंड पे आपका जो रिक्वेस्ट उसको रिजेक्शन किया गया है, उसका ग्राउंड भी आपको बता दिया जाएगा। कैसे? थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद मतलब फाइल आपका जो रिवोकेशन का फाइल है वो एक्सेप्ट हो या फिर रिवोकेशन का फाइल रिजेक्ट हो, जो भी हो, इस फाइल को आगे आपका जो प्रॉपर ऑफिसर होगा उन्होंने फाइल को आगे प्रोसेस करेगा। पॉइंट नंबर 5 में जो बोल रहे हैं, और अगर 60 डेज के बाद आप अपना रिवोकेशन फाइल करना चाहते हैं, तो अभी पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 4.3, ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट में जो भी बताया गया है सारे स्टेप्स सेम टू सेम दोबारा आपको फिर से फॉलो करना है। The circular shall cease to have effect once the independent functionality for extension of time limit for applying in GST form REG 21 is developed on GST portal। जैसे ही REG 21 में एक्सटेंशन का GST पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेबिलिटी आ जाएगा, मतलब फंक्शनलिटी अवेलेबल हो जाएगा, तब ये जो सर्कुलर है ये क्लोज हो जाएगा। अगर आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो ये जो सर्कुलर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।